प्राचीन भारत के एक दूरस्थ पर्वतीय राज्य में एक राजा हुआ करता था, महाराज देवव्रत। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और जनता का प्रिय शासक था। परंतु उसे एक कमजोरी थी, क्रोध। छोटी सी बात पर भी उसका पारा चढ़ जाता। मंत्रियों से लेकर सैनिकों तक हर कोई राजा के क्रोध से कांपता था। पर स्वयं राजा जानता था कि उसका यह स्वभाव उसका सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन दरबार में उसने घोषणा की, मुझे क्रोध से मुक्ति चाहिए। मैं अपने भीतर शांति चाहता हूं। परंतु न तो वेदों में मुझे इसका उपाय मिला, न ही मंत्रियों की सलाह में। क्या इस राज्य में कोई है जो मुझे यह सिखा सके कि मैं अपने क्रोध पर विजय कैसे पाऊं? मंत्रियों ने अनेक ज्ञानी पुरुषों, योगियों और साधुओं को बुलाया, पर कोई भी राजा के मन को संतोष नहीं दे सका। और तब एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध साधक आया। वह साधक बहुत वर्षों से मौन धारण किए हुए था। उसकी आंखों में ऐसी शांति थी कि जो भी उसे देखता कुछ क्षण के लिए ठहर जाता। राजा के आदेश पर उसे दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, हे महात्मा, मैं क्रोधित रहता हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरा दोष है। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि कैसे मैं शांत रहूं? साधक ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया और अपनी थैली से एक छोटा सा पत्र निकाला। उस पत्र में केवल एक पंक्ति लिखी थी, मौन में ही मन का दर्पण साफ होता है। राजा ने पढ़ा, पर वह असमंजस में पड़ गया। मैं मौन कैसे रहूं जब चारों ओर समस्याएं हैं? राज्य चलाना, युद्ध करना, न्याय देना, यह सब तो वाणी से ही होता है। साधु ने एक और पर्ची निकाली जिसमें लिखा था, शब्दों का प्रयोग तब करो जब मौन असमर्थ हो। अब राजा को जिज्ञासा हुई, क्या मैं कुछ दिन आपके साथ रह सकता हूं? उसने विनम्रता से पूछा। साधु ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। राजा ने अपना राज्यपाट अपने छोटे भाई को कुछ समय के लिए सौंप दिया और साधु के साथ पर्वतों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने न तो कोई बातचीत की, न ही कोई उपदेश दिए, केवल मौन। पहले कुछ दिन राजा के लिए बहुत कठिन रहे। मन में बार बार प्रश्न उठते, अब कहां जा रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों चुप हूं? लेकिन जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे राजा ने अपने मन की उस बेचैनी को देखना शुरू किया। बिना बोले उसने महसूस किया कि उसके मन के भीतर कितनी अशांति है, और वह हमेशा बाहर जवाब खोजता रहा, जबकि उत्तर भीतर था। एक बार रात को जब वे एक झरने के किनारे ठहरे, तो राजा ने देखा कि साधु ध्यान में बैठे हैं। चंद्रमा की रोशनी, झरने की कलकल ध्वनि और पूर्ण मौन, ये सब मिलकर कुछ ऐसा प्रभाव डाल रहे थे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक दिन रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा रो रहा था। राजा ने मौन तोड़ते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने बताया कि उसका बेटा बीमार है और गांव में कोई वैद्य नहीं है। राजा ने साधु की ओर देखा। साधु ने सिर झुकाया और चुपचाप एक औषधि निकाली जो उसके पास थी। उन्होंने वह औषधि उस व्यक्ति को दी। रास्ते में राजा ने साधु से पूछा, आपने इतने सालों तक मौन क्यों रखा? साधु ने एक पर्ची राजा को दी। जब शब्द चोट करने लगे तब मौन ही औषधि बनता है। राजा अब समझने लगा था कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। वह सोचने लगा, जब मैं गुस्से में होता हूं तब मेरे शब्द कितने घाव करते हैं। अगर मैं उस समय मौन रहूं तो शायद किसी का दिल न दुखे। 3 महीने बाद राजा वापस लौटा, पर अब वह वही राजा नहीं था। उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल स्थिर थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मंत्रियों ने देखा कि वह अब पहले जैसा गुस्सैल नहीं रहा। निर्णय सोच समझ कर लेता था और कई बार गंभीर विषयों पर केवल चुप रहकर सुनता था। एक बार एक दरबारी ने राजा को चुनौती देते हुए कहा, राजन, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? क्या यह दुर्बलता नहीं है? राजा मुस्कुराया और बोला, जिसने खुद को समझ लिया उसे सबको समझाने की जरूरत नहीं रहती। कुछ साल बाद राजा के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। उसके ही एक विश्वस्त मंत्री ने गद्दारी कर दी। पहले जैसा होता तो राजा उसे तुरंत मृत्युदंड दे देता, पर अब वह बदल चुका था। उसने मंत्री को बुलवाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मंत्री ने झुके सिर से कहा,
मुझे लगा आप अब निर्बल हो गए हैं। अब आप गुस्से में नहीं आते, निर्णय में देर करते हैं। शायद अब आप राजा बनने योग्य नहीं रहे। राजा ने कुछ नहीं कहा, केवल मौन रहा। कुछ देर बाद बोला, जिसे मौन समझ नहीं आता उसे शक्ति का अर्थ भी नहीं आता। उसने मंत्री को दंडित नहीं किया, बल्कि उसके दोषों को उजागर कर राज्यसभा के समक्ष उसे क्षमा किया। मंत्री फूट फूट कर रो पड़ा और राजा का आजीवन सेवक बन गया। राजा देवव्रत वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने भी अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और वन में चला गया, उसी साधु की तरह जिससे उसे शांति मिली थी। कहा जाता है, जंगल में एक छोटी सी कुटिया थी जहां राजा हर दिन ध्यान करता और मौन व्रत में समय बिताता। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, पर वह बहुत कम बोलता, केवल इतना कहता, मौन में वह शक्ति है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। सीख, क्रोध क्षणिक होता है, पर उसका परिणाम स्थायी हो सकता है। जब शब्द घाव करे, मौन औषधि बन जाता है। शक्ति हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कभी कभी शांति में सबसे बड़ा बल छुपा होता है। संतुलन का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और मौन उसी का पहला कदम है।